दोस्तों, आप सभी भगत सिंह को तो जानते ही होंगे। आपको मालूम है वीर भगत सिंह की फांसी के कुछ घंटों पहले क्या हुआ था? आज हम भारत के इस वीर पुरुष के बारे में बताने जा रहे हैं। यह सुनकर आपका हृदय कांप उठेगा। ऐसे ही नहीं हमें आज़ादी मिली, वीर सपूतों ने बहुत कुछ सहा है, अपना खून बहाया है, तब हमें आज़ादी मिली है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद थे। तारीख थी 23 मार्च 1931। यह दिन हर दिन से कुछ अलग था। उस दिन रात को प्रकृति मानो रो रही हो, मानो जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए रो रही हो। सुबह सब शांत हुआ। इन वीर सपूतों को फांसी होनी थी, लेकिन उस वक्त अंग्रेजों ने इनकी तय की हुई तारीख से पहले ही फांसी देने का फैसला किया। उस काले दिन सुबह सुबह ही जेल के अंदर चहल पहल थी। जेल के अंदर एक वार्डन था जिसका नाम था चरण सिंह। चरण सिंह ने सभी कैदियों को आवाज लगाकर कहा, सभी अपनी अपनी कोठरियों में चले जाओ। सभी कैदी चौंक गए। आज इतनी जल्दी कोठरियों में जाने का आदेश क्यों आया है? वार्डन चरण सिंह ने कहा, यह ऊपर से ऑर्डर है, हमें कुछ नहीं पता, सभी कोठरियों में जाओ। सभी कैदी डर गए और अपनी अपनी कोठरियों में चले गए। उसी समय एक नाई जिसका नाम था बरकत लुप्ता छुपता कोठरी के बाहर फुसफुसाता हुआ चला आ रहा था। एक कैदी ने धीरे से उस नाई से पूछा, क्या बात है, आज इतनी जल्दी क्यों बंद किया है हमें, क्या कारण है? तो बरकत नाई ने उसके कानों में धीरे से कहा, आज रात भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इन तीनों को फांसी दी जाएगी। सभी कैदियों की आंखों में आंसू आ गए। उस वक्त पंजाब के एक कैदी ने बरकत नाई से कहा कि क्या तुम भगत सिंह की कोठरी तक जाओगे? लेकिन क्यों? फिर कैदी ने बोला, जाओ, जाकर भगत सिंह का कोई भी सामान मिले, पेन मिले, उसका कपड़ा मिले, जो कुछ भी मिले हमें लाकर दे दो। नाई ने कहा, क्यों? उसने कहा, ताकि वह सामान मेरे साथ रहे तो मैं अपने बच्चों को बताऊंगा, अपने परिवार को बताऊंगा। यह भगत सिंह का पेन है जिसने अपने देश के लिए प्राण दे दिए, पर वह कभी झुका नहीं। नाई कोठरी में दौड़ता गया। वो देखता है एक छोटी सी कोठरी है जिसका नंबर 14 है। 14 नंबर की कोठरी में मानो एक शेर यहाँ से वहाँ डोल रहा है। उस शेर की भांति भगत सिंह वहाँ डोल रहे थे। चेहरे पर कोई डर नहीं, केवल मुस्कान थी। वह कोठरी जहाँ कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ एक शेर चौड़ा बदन लेकर डोल रहा था। बरकत नाई वहाँ से पेन ले आया, लाकर कैदियों को दे दिया। 14 नंबर की कोठरी में हमारे राष्ट्र का शेर डोल रहा था। फांसी के ठीक 2 घंटे पहले भगत सिंह के वकील आए और उन्होंने कहा, शेर तुम्हें पता है? भगत सिंह बोले, क्या? तुम्हारी फांसी की तारीख के 12 घंटे पहले ही तुम्हें फांसी दी जा रही है। यह सुनकर भी भगत सिंह के चेहरे से मुस्कुराहट नहीं गई और उन्होंने शेर की भांति बुलंद आवाज में कहा, क्रांतिकारियों को तो मरना ही होता है। और उन्होंने कहा, अच्छा और बताओ, तुम हमारी पुस्तक लाए हो कि नहीं? तो वकील चौंक गए कि कुछ देर बाद इनकी फांसी है और यह पुस्तक मांग रहे हैं। लाइब्रेरी से जो पुस्तक लाए थे उस पुस्तक का नाम था लेनिन। वह भगत सिंह को दे दी। भगत सिंह बिना देर किए पुस्तक पढ़ने लगे। वकील ने कहा, और कुछ? भगत सिंह ने कहा, और कुछ नहीं। वकील ने कहा, अगर आप देश के लिए कुछ अंतिम संदेश देना चाहते हो तो दे दो। भगत सिंह ने बिना अपना मुंह किताब से हटाए 2 संदेश दिए, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बस इतना कहकर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। चेहरे पर कोई डर नहीं, मरने का कोई गम नहीं। शेर मानो पिंजरे में बंद है, लेकिन इस शेर को किसी का डर नहीं। जाते जाते वकील को भगत सिंह ने कहा, सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद कह देना, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। भगत सिंह बहुत बहादुर थे। इनकी माँ जब फांसी से पहले मिलने आई, भगत सिंह ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ मुझे एक वचन दे। माँ ने कहा, कहो बेटा, क्या दूं? माँ जब मेरी फांसी लगे तो तू मत आना। माँ ने कहा, क्यों ना आऊं? माँ जब तू आएगी, मुझे फांसी पर लटका देखेगी तो तू रो पड़ेगी, और तू रो पड़ेगी तो लोग क्या कहेंगे? एक क्रांतिकारी की माँ रो रही है, एक क्रांतिकारी की माँ कमजोर है, इसलिए तू आना मत, ताकि मैं बता सकूं
मैं इंकलाब जिंदाबाद का नारा दे सकूं। माँ तू मत आना, मैं तुझे वचन देता हूँ, मैं फांसी पर चढ़ते चढ़ते भी इंकलाब जिंदाबाद ही बोलूँगा, मैं वचन देता हूँ। माँ की आंखें भर गईं। भला ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बेटे की फांसी सुनकर उसका हृदय न पिघले। भगत सिंह की माँ ने कहा, जा बेटा चिंता मत कर, मेरा हाथ तेरे साथ है, मैं नहीं आऊँगी। जो वकील था वह सुखदेव और राजगुरु से भी मिलने गया। जेल अधिकारी को समय का पता लगा कि 7 बजे को फांसी देनी है। जेल अधिकारी ने खबर भेजी, भगत सिंह आपको फांसी के 12 घंटे पहले ही फांसी दी जाएगी। भगत सिंह ने कुछ नहीं कहा, वह किताब पढ़ते रहे। भगत सिंह के जेल में एक सफाई कर्मचारी था। भगत सिंह उसको प्यार से बेबे बुलाते थे। उन्होंने बेबे से कहा, बेबे मैं फांसी के पहले अपने घर का, अपनी माँ के हाथ का खाना खाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी यह इच्छा पूरी करोगे? बेबे ने कहा, हाँ। बेबे गया तो घर से खाना भी लेकर आया, लेकिन कर्मचारियों ने उसे रोक दिया। करीब शाम के 5 बजे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को निकाला गया और आखिरी बार स्नान करवाया। तब वह तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु आए और धीमे धीमे नहीं, बुलंद आवाज में तीनों कहने लगे, कभी वह दिन भी आएगा, आजाद हम होंगे, या अपनी जमीन होगी या अपना आसमान होगा। सब कैदी जेल खाने में बैठे हैं और आज सभी चुप बैठे हैं। सभी कैदी बार बार रास्ते को देख रहे हैं कि जब भगत सिंह निकले तो हम उन्हें देख लें। और इतनी देर में सभी अधिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु एक दूसरे का हाथ पकड़े आ रहे थे। सभी कैदी बाहर की तरफ देखने लगे और हमारे भारत के शेर तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और डरे नहीं, सहमे नहीं, रोए नहीं, और तीनों हाथ पकड़कर कहते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। कैदियों की आंखों में आंसू आ गए, सब रोने लगे, सबकी आंखें भर गईं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए तीनों चल पड़े। तीनों जैसे ही पहुंचे, उनका वजन तोला। फांसी देने वाला जल्लाद भी था और तीनों से पूछा, पहले कौन जाएगा? राजगुरु ने आगे बढ़कर हंसते हंसते फांसी को चूमकर गले लगा लिया। बारी बारी से तीनों ने फांसी के फंदे को गले से लगा लिया। यह बहादुर ना रोए ना घबराए, इंकलाब जिंदाबाद कहते हुए भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तो ये थे हमारे भारत के शेर। दोस्तों, अगर आप भी सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना। इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।